आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अयोध्या में अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में तहरीक आरएसएस ने चलाई और उसके बाद में फिर ज्ञानवापी मस्जिद बनारस और शाहिदगाह मस्जिद मथुरा में कोई इरादा नहीं है तहरीक चलाने का। ये स्पष्ट मोहन भागवत जी ने कहा कि हम इस तरह की कोई तहरीक नहीं चलाना चाहते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बातचीत के जरिए मसले का हल होना चाहिए, किया जा सकता है। और ये भी अपने लोगों को समझाते हुए कहा कि हर मस्जिद के नीचे मूर्ति तलाश मत करो। तो उस पर जमीयत उलमा के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने उनकी बातों का स्वागत किया है और सराहा है। और मैंने भी मोहन भागवत जी के बयान की तारीफ की और कहा कि उनका बयान स्वागत योग्य है। महमूद बदरी साहब हिंदुस्तान की एक मकतब फिक्र की बड़ी शख्सियत हैं, तो अगर वो मोहन भागवत जी से तमाम मसाइल पर बात करना चाहते हैं तो एक अच्छी पहल होगी और उनको बात करना चाहिए तमाम इशूज पर। यही मथुरा काशी के अलावा भी और भी जो मुसलमानों के मसाइल हैं, जैसे मॉब लिंचिंग है और एजुकेशन है और जगह जगह जॉब में मुसलमानों को नजरअंदाज करने वाली बात है और भेदभाव और मकबरों को तोड़ा जाना, मज़ारों को तोड़ा जाना, मस्जिदों और मदरसों पे बुलडोजर चलाया जाना, ये तमाम इश्यूज ऐसे हैं जिन पर बात की जाना चाहिए। आरएसएस से भी बात की जाना चाहिए और हुकूमत हिंद से भी बात की जाना चाहिए। बातचीत के जरिए ही तमाम मसाइल का हल होता है। कितने पेचीदा से पेचीदा, मुश्किल से मुश्किल मसले हों, वो डायलॉग के जरिए हल होते हैं। इसलिए मैं मौलाना महमूद मदनी का इस मामले में समर्थन करता हूं। महमूद मदनी साहब ने जो बात कही है कि काशी और मथुरा को लेकर जो है वो टेबल टॉक होनी चाहिए, बातचीत होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब मामला कोर्ट में है तो लिहाजा इसका वेट करना चाहिए कि कोर्ट क्या चीज़ों को एग्जामिन करके क्या किन चीज़ों की निशानदेही करता है। इससे पहले आपने देखा होगा कि आरएसएस के मोहन भागवत साहब ने अभी 100 साल जो मना रहा है जश्न, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि आरएसएस इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन जो आरएसएस के लोग हैं वो उसको जो है उनका उस पर अकीदा है, उनका फेथ है, लिहाजा वो आज़ाद है। इससे पहले उन्होंने एक बात कही कि हर मस्जिद में लोगों को शिवलिंग तलाश नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहन भागवत साहब के फ़लसफ़े को, उनके डिसएग्रीमेंट वे ऑफ टॉक को समझने की ज़रूरत है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों पर बहरहाल लोगों को इंतज़ार करना चाहिए कि कोर्ट क्या डायरेक्शन देता है, किन चीज़ों को एग्जामिन करके सामने लाता है।